चलिए ठीक है, अब यहाँ देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है आज के लिए डिस्क्लोज। ठीक है, डिस्क्लोज करने का क्या मतलब होता है? देखिए, डिस्क्लोज का मीनिंग होता है किसी बंद हुई चीज को शो कर देना, किसी छुपी हुई चीज को क्या कर देना, शो कर देना। ठीक है, जैसे वो खेलते हैं ना, एक कार्ड वाला गेम खेलते हैं, ब्लाइंड काइंड ऑफ कुछ होता है ना उसमें, तो अपने कार्ड लोग छुपा के रखते हैं और फिर जब दिखा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्लोज करना। तो किसी चीज को डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है? यस, जिस चीज को आपने छुपा के रखा था उसको क्या कर देना, शो कर देना, दिखा देना। ठीक है, तो डिस्क्लोज का पहला मीनिंग है शो। ठीक है, बेर एक यहाँ पे दिख रहा है, देखा बेरफुट, देखा बेरफुट या बेर हैंड्स, क्या मतलब होता है उसका? नंगे पैर। बेर इज अनकवर्ड। बेर का क्या मतलब होता है बेटा? अनकवर्ड, जिसको कवर ना किया जाए, अनकवर। क्या कह रहे? नेकेड। हाँ, अनकवर्ड। अनकवर देखिए, जैसे हाथ पे कुछ लगा दिया मैंने, ग्लव्स लगा दिया मैंने, पैर पे शूज लगा दिया मैंने, स्लीपर लगा दिए, है ना, ये सारा मैं लगाऊंगा तो कुछ लगा रहा हूं ना, जब मैं हटा रहा हूं तो हाथ या पैर क्या हो जा रहा है, नंगा हो जा रहा है, उस पर कुछ रह नहीं रहा है, वो अनकवर्ड हो जा रहा है ना। तो बेर का मतलब क्या होता है? अनकवर। अनकवर समझ गए, कवर करना किसी को, और हटाने का मतलब क्या होता है? अनकवर करना। ठीक है, तो बेर। अनवील, बेटा व्हील का क्या मतलब होता है? व्हील का मतलब बेसिकली होता है घूंघट। घूंघट समझते हैं? पहले होता था ना, करते थे, अब तो नहीं करते। तो व्हील का मतलब होता है घूंघट। अब घूंघट हटाना, अनवील। अनवील यानी घूंघट को हटाना। जैसे वो किया जाता है, एक बोर्ड बनाया रहता है, जैसे नेता होते हैं ना, वो एक छोटी सी सड़क बनाते हैं 500 मीटर की, और फिर आ जाते हैं ना उद्घाटन करने के लिए, और फिर वो खींचते हैं। तो वो बेसिकली उस जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे, उसको क्या कर रहे हैं, अनवील कर रहे हैं। ठीक है, अनवील करना इज कवर चीज को अगेन हटा देना, उसको रिवील कर देना। रिवील तो सुना होगा, रिवील कर देना किसी को, है ना। और अपोजिट क्या होगा इसका? कंसील कर देना, हाइड कर देना, विद होल्ड कर देना। हाइड सुना हुआ आप लोगों ने? हाइड का मतलब छुपाना। कंसील, कंसील का मतलब होता है दबाना। जैसे आपके घरों में, जिसे आप ड्राइंग रूम कहते हैं, लिविंग रूम कहते हैं, उसमें ऊपर लाइट होती है, जिसको आप कहते हैं कौन सी लाइट? कंसील लाइट कहते हैं, कंसील लाइट। तो कंसील लाइट में क्या होता है कि उसे कंसील लाइट क्यों बोला गया है, बताइए क्यों बोला गया उसको कंसील लाइट? सुना है ना सामने, उसको कंसील लाइट बोलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि वो बाहर नहीं दिखती। जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट है, आपको ट्यूबलाइट पूरी दिखती है, वो दिख रही है सामने, आपको बल्ब दिख रहा है, उधर बल्ब दिख रहा है, लेकिन क्या आपको इस कंसील लाइट का, इस ग्लास के अलावा कोई पार्ट नजर आ रहा है? छुपा हुआ है ना पूरा पार्ट, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? कंसील। समझ गए? तो आपको पता भी होना चाहिए ना भाई, इसको कंसील लाइट बोल क्यों रहे हैं। कंसील लाइट का मतलब है कैसी लाइट? जो हिडन है बेसिकली, मतलब आपको उसका पार्ट नहीं दिखता ना, सिर्फ वो वाला पार्ट दिखता है ना जहां से रोशनी आती है, कंसील बोलते हैं उसको। कंसील इज किसी चीज को क्या कर देना, छुपा देना। दूसरा है हाइड या विद होल्ड। हाइड मैं बता चुका हूं, छुपाना, और विद होल्ड करना। विद होल्ड करना जैसे आपको मैंने एक दिन एक चीज बताई थी, मैंने कहा था कि मत लिखो कृष्णा, रख दो, इतने स्मार्ट मत बनो, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं मैं। ठीक है, एक दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था हमारे देश के अंदर जो कानून बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं कानून? पार्लियामेंट में। कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में हमारे कितने हाउस हैं? 2 हाउस है। कितने हाउस है? 2 हाउस है, 2 हाउस है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, और कोई भी बिल को जब लॉ बनाना होता है तो उसके बाद उसे प्रेसिडेंट के पास जाना होता है, और प्रेसिडेंट के पास जब कोई भी जाएगा, जैसे पार्लियामेंट में क्या हुआ, लोकसभा ने बोला कि ठीक है भाई इसको बनाना है, मेंबर्स ने एग्री करा, फिर राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होगा, उसके बाद वो जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है उसको? या तो रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट ने कहा नहीं भाई, देखो प्रेसिडेंट एक एंटिटी है ना हमारे देश में,
टॉप बॉडी पे बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट ने या तो हाँ बोला, अगर हाँ बोलेगा तो प्रेसिडेंट ने क्या करा, उस बिल को अपना एक्सेंट दिया। एक्सेंट मैंने बताया था आपको एक दिन, मैंने कहा था किसी चीज को यस करना, याद है, मैंने कहा था एक्सेंट, याद है, मैंने कहा था यस करना किसी चीज को, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था वो रिजेक्ट कर देगा, और तीसरा क्या कर सकता है वो अपनी यस या नो को विद होल्ड करके रखता है। विद होल्ड करके रखने का क्या मतलब होता है, छुपा के रखना, यानी बताना नहीं। आपने दोस्त को पूछा कि कल स्कूल आओगे, उसने कहा देखता हूं, तो बेसिकली उसने अपना आंसर क्या किया है, विद होल्ड करके रखा है। विद होल्ड करना मतलब होता है अपने वोट को या अपने ओपिनियन को क्या करके रखना, रोक कर रखना, छुपा कर रखना, यानी उसको शो ना करना, ठीक है, उसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, विद होल्ड, ठीक है। होल्ड तो पता है ना, पकड़ के रखना। सेकेंड वर्ड है डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट, गंदा, जिसे देखकर आपको लगे कि अरे यार क्या गंदी चीज है, उसे कहते हैं डिस्गस्टिंग। जैसे मार्क्स आते हैं ना कई बार बहुत अच्छे तुम लोगों के, फिर टीचर क्या कहता है, वेरी डिस्गस्टिंग, ठीक है। तो डिस्गस्टिंग कब बोला जाता है, बुरा, बहुत अच्छे में तो नहीं बोला जाएगा ना। तो डिस्गस्टिंग का मतलब क्या है, हॉरिड, रिपंजेंट, शैबी। शैबी का क्या मतलब होता है बेटा, गंदा। शैबी का मतलब होता है गंदा। जैसे आपके कपड़े गंदे हैं तो आप बोलेंगे माई क्लोथ्स आर डर्टी या माई क्लोथ्स आर शैबी। शैबी इज डर्टी, गंदा। रिपंजेंट, पंजेंट, स्मेली, बदबू। पंजेंट इज बदबू, बदबू समझते, जैसे लहसुन, आती है लहसुन की स्मेल, प्याज की स्मेल। तो रिपंजेंट इज जो आपको क्या करे, दूर फेंके, समझ रहे हैं। देखो जिसको देखकर आपको कैसी फीलिंग आए, डिस्गस्टिंग वाली। आपने कहा देयर इज अ रिपंजेंट स्मेल, रिपंजेंस इज वो बदबू आ रही है जहां के आप नजदीक नहीं जाना चाह रहे हो, आप पीछे हट रहे हो, आपको डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है, ठीक है। एंड हॉरिड, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, अब एक तो गंदा है, एक आपने कहा अच्छा है, तो प्लेजेंट, व्हाट अ प्लेजेंट स्माइल, व्हाट अ प्लेजेंट डे। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है वो चीज सुन के। या डिलाइटफुल, डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी, किसी चीज को देखकर क्या हो आपको, खुशी हो। या इनवाइटिंग, जैसे अभी मैंने रिपंजेंट कहा था, रिपंजेंट में मैंने आपको क्या कहा था, क्या होगा, आपको पीछे फेंका जाएगा ना, दूर हटोगे, आप बोलेंगे गंदी स्मेल है। दूसरा आपने कहा कह रहे बड़ी अच्छी खुशबू है, इस जैसे आपको उस तरफ जाने का मन कर रहा है, यानी द स्मेल इज इनवाइटिंग। इनवाइट समझते हैं, इनवाइट करना इज बुलाना, ठीक है। ये थे हमारे 2 वर्ड। वर्ड नंबर 3, डिस्पर्स। डिस्पर्स इज फैलना। जैसे आपने हाथ में वो होते ना जिससे आप खेलते हैं, अब तो शायद नहीं देखा होगा आपने, या मान लीजिए आपके पास मार्बल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े किसी चीज के, और आपने इसे फेंक दिए, जमीन में बिखेर दिए, तो क्या होंगे, वो फैल जाएंगे। तो डिस्पर्स, डिस्पर्स इज फैलना, यानी स्कैटर, स्कैटर तो पता है, बिखर जाना। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब भी तो यही होता है, फैल जाना। और ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका, असेंबल। स्कूल में होती है ना असेंबली, असेंबल करना इज एक साथ इकट्ठा करना। कलेक्ट करना, गार्नर करना, जमा करना, गार्नर करना इज जमा करना। जैसे मैं एक नोटबुक के ऊपर दूसरी नोटबुक, जैसे ये ढेर बना हुआ है, इसको आप बोलते हैं पाइल। पाइल होता है चट्टा, जिसे चट्टा समझते हैं हिंदी में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसे कहते हैं पाइल अप, ठीक है। सिंडिकेट भी कहा जाता है, सिंडिकेट इज ग्रुप, जमा करना, दैट इज सिंडिकेट। एक बैंक भी सिंडिकेट, तो सिंडिकेट इज बेसिकली जमा करना किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट। इंटरप्ट सुना, इंटरप्ट टीचर कहता है ना, डोंट इंटरप्ट, राइट।
तो इंटरप्ट करने का क्या मतलब है? बीच में क्या करना? परेशान करना, डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर करना, है ना? तो डिसरप्ट वर्ड है डिस्टर्ब, अनसेटल। सेटल समझते? सेटल का मतलब क्या होता है? बैठना। यस, नॉट एग्जैक्टली बैठना, बैठना भी एक तरीके से सेटल है, लेकिन सेटल का मतलब है कि कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना। जैसे आप किसी नए स्कूल में गए, टीचर ने आपको बोला कि क्या आप सेटल हो गए हो, तो क्या मतलब है? आप बैठ गए हो, तो आप क्या दिन भर बैठे रहते हो स्कूल में? सेटल होने का क्या मतलब है? कि आप अपनी पोजीशन में एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। जैसे सिटिंग पोजीशन है, खड़े रहेंगे ज़्यादा देर तो दिक्कत होगी ना, बैठे रहेंगे तो थोड़ा कंफर्ट रहेगा। तो सेटल होने का क्या मतलब है? बैठना। जैसे मान लीजिए मैंने पानी में कुछ घोला, या उसमें डर्ट है पानी में, और थोड़ी देर में पानी को छोड़ दूंगा, तो डर्ट क्या करेगी? नीचे क्या कर देगी? सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो सेटल का मतलब बैठना तो होता ही है, लेकिन सेटल का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सेटल में हर बार जरूर नहीं है ना बैठना, अपनी पोजीशन को क्या बना देना? कंफर्टेबल। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना, ऐसी पोजीशन में आना जिसमें आपको ज्यादा दिक्कतें ना हो, ठीक है? उसे कहते हैं सेटल। अपसेट क्या होता है बेटा? अपसेट करना इज किसी दुखी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो वर्ड क्या चल रहा है? डिसरप्ट चल रहा है ना। जैसे आपने कहा कि माई स्टमक इज अपसेट, आई हैव एन अपसेट स्टमक, तो क्या मतलब है? मेरा स्टमक दुखी है। अब दुखी तो है ही वो, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है उसका एग्जैक्टली? कि मेरा जो ये है पेट खराब है या दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ है ना, दैट इज कॉल्ड अपसेट। बाकी वो तो है अपसेट जो आप कह रहे हैं कि मैं अपसेट हूँ, दैट मीन्स मैं क्या हूँ? आपसे दुखी हूँ। लेकिन अपसेट के और मीनिंग भी हो सकते हैं, है ना? अब स्टमक अपसेट है यानी वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को नहीं कर पा रहा है सही से, और आप जो भी खा रहे हैं वो आपको वॉमिट वगैरह कुछ हो जा रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी अपसेट फील कर रहे हैं, ठीक है? डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज पता है? ऑर्गेनाइज इज यस, और डिसऑर्गेनाइज होना इज बिखरा हुआ है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है? ऑपोजिट है बेटा इसका अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, रीअश्योर करना, ठीक है? यानी चीजों को सही ढंग से लगाना, ठीक है? नोट इट डाउन उसको। चलो भाई देखो, फिफ्थ वर्ड डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। डिस्टेंस तो सुना है, डिस्टेंट वही है। आपने कहा दिस इज अ डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट इज दूर। अब बेसिकली डिस्टेंट का यहाँ पे एग्जैक्ट यूज क्या है? देखो बेटा, एक तो है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूर। और डिस्टेंट है जैसे आप दूर दराज कहते हैं, दूर दराज। दूर दराज किसको कहा जाता है? जैसे जो आमतौर पे पिछड़ा इलाका या दूर है बहुत ज्यादा, आपके जगह से बहुत ज्यादा दूर है, जैसे गांव है ना, या ऐसी कोई जगह जो दूर है आपकी रेंज से, वो आपके लिए डिस्टेंट प्लेस हो गया। तो डिस्टेंट इज फार। और रिमोट, रिमोट क्या होता है? रिमोट एरिया सुने? रिमोट एरियाज आर द एरियाज जहां फैसिलिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, उन्हें आप कहते हैं रिमोट एरियाज। समझ रहे हैं? यानी दूर दराज के इलाके जहां की, जैसे उत्तराखंड में आज भी कई ऐसे इलाके ना जहां इजीली हॉस्पिटल नहीं मिलता है। आप सब लोग भी गांव से आए हुए हैं, ज्यादातर लोगों का उत्तराखंड के गांव से निकलने का क्या कारण है? हॉस्पिटल। हेलो, यहाँ देखेंगे, कहाँ खोए हुए हैं आप, है ना? ज्यादातर लोगों का क्या रीजन है गांव से निकलने का? अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है ना, क्योंकि बहुत दूर रह रहे हैं ना, बिल्कुल पिछड़े इलाकों में। उनको आप कहते हैं रिमोट एरियाज, ठीक है? जहां की पहुंचना क्या हो? मुश्किल हो, ठीक है? और ऑपोजिट क्या होगा इसका? एडजेसेंट। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है बेटा? पड़ोसी, निकट, नेबर। एडजेसेंट इज पड़ोसी। जैसे मैथ्स में एंगल भी होता है, एडजेसेंट एंगल सुना है किसी ने? एडजेसेंट एंगल सुना है? एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? ये दो एंगल हैं, अभी फिलहाल तो एक है, बीच में मैंने एक लाइन खींच दी, ये
बन गए एंगल, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं। अभी पढ़ेंगे आप मैथ्स में आगे चल के इस चीज को भी। एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें वन आर्म इज कॉमन, एक आर्म कॉमन है। जैसे ये वाला एंगल, बेटा एंगल समझते हैं आप लोग? ये एंगल किस किस से बना है? इससे और इससे। और ये वाला एंगल इससे और इससे। एक आर्म कॉमन है इन दोनों में। कौन सा वाला? ये वाला। दोनों में है ना। जैसे आपका और आपके पड़ोसी का घर, आमतौर पे बीच की दीवार क्या होती है? कॉमन होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, उसको आप बोल सकते हैं एडजेसेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट इज नेबर, पड़ोसी, बगल में रहने वाला। जैसे आप मान लीजिए दो लोग हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के क्या बैठे हैं? एडजेसेंट बैठे हैं। समझ आ रहा है? एडजेसेंट यानी आपके बगल वाला। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा था? ये है दूर और ये क्या है? पास में, बगल पे। आपके पड़ोसी क्या है? दूर रहता है आपका पड़ोसी आपसे, बगल पे रहता है, तो एडजेसेंट यानी वो आपके क्या है? क्लोज है। आपका क्या है वो? नेबर है वो। नेबर तो पता है सबको, नेबर इज ऑब्वियसली पड़ोसी, है ना। वर्ड नंबर 6, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश सुना है? एक आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। सुना है बेटा? डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या होता है? दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन, राइट? डिफरेंस बिटवीन, इसी को बोलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। लेकिन यहां पे क्या डिस्टिंग्विश है? नहीं, यहां पे है डिस्टिंग्विश्ड, है ना। यहां पे खत्म हो जाता ना आपका डिस्टिंग्विश, यहां पे है डिस्टिंग्विश्ड। ये अलग अलग वर्ड हैं दोनों, ये एक वर्ड नहीं है, इतना बता दूं मैं आपको। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? डिफरेंस। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? डिफरेंस। और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब डिफरेंस नहीं है, अलग वर्ड है ये। तो डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब है? डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है एमिनेंट। अब एमिनेंट शायद नहीं पता होगा। फेम्ड, नोटेड, प्रोमिनेंट, सेलिब्रेटेड। इसमें से कौन सा वर्ड सुना हुआ है? सेलिब्रेटेड। क्या होता है सेलिब्रेटेड? चलो ठीक है, वो बेसिकली दूसरा हो गया। यहां पे डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है जाना माना। क्या है इसका मतलब? क्या होता है बेटा जाना माना? जो हम जानते हैं। जैसे आपने कहा सचिन तेंदुलकर इज अ डिस्टिंग्विश्ड एथलीट। एथलीट इज एनीबडी प्लेइंग अ स्पोर्ट, ठीक है। एक स्पोर्ट्समैन है सचिन तेंदुलकर, और डिस्टिंग्विश्ड है यानी कैसा है? फेमस। कैसा है? फेमस। या इसका एक और वर्ड हो सकता है, अच्छा रिनोन्ड है नीचे, फेमस। फेमस तो सुना है सबने। फेमस का क्या मतलब होता है? पॉपुलर, प्रसिद्ध, जिसे आप कहते हैं ना हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलर। तो क्या है बेटा? वो एमिनेंट है। एमिनेंट इज, हिंदी में एमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस हो, प्रसिद्ध, चर्चित हो, नेम्ड हो। फेम्ड, फेम सुना है? फेम, फेम इज, यस, फेम, फेम का अर्न करना। नेम एंड फेम मतलब नाम हो जिसका, है ना। नोटेड, जिसको लोग क्या करें? नोट करें, नोटेड, रिनोन्ड। प्रोमिनेंट, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित सुना है हिंदी में कि बड़ा प्रतिष्ठित। सेलिब्रेटेड और रिनोन्ड, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होगा इसका बेटा? अनइम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा ना नोटेड, कि भाई अगर मान लीजिए भी सचिन तेंदुलकर कहीं से जाएगा तो लोग उसको क्या करेंगे? पहचानेंगे, नोट करेंगे, है ना। और आप चले जाओगे सचिन तेंदुलकर के बगल से तो क्या होगा? सचिन तेंदुलकर बोलेगा ये कौन है? इनफैक्ट उसका बॉडीगार्ड बोलेगा अरे तू कहाँ घुस रहा है भाई। समझ रहे? तो एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब होता है समबडी जिसको लोग जानते हैं, जो फेमस है, जो नोन है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। इसके बाद डोमिनेंट, 7th वर्ड है हमारा आज का, डोमिनेंट। क्या होता है डोमिनेंट?
डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेट करना क्या होता है? किसी को पीछे छोड़ना, हाँ ठीक है, किसी को पीछे सपोर्ट करना। नहीं नहीं, डोमिनेट करना सपोर्ट करना नहीं है। डोमिनेट हाँ किसी को सपोर्ट करना। यस, डोमिनेट करना इस किसी पे अपनी चलाना। आपने कहा कि जैसे ब्रिटिश इंडिया आई, उन्होंने क्या करा, इंडिया वालों पे डोमिनेट कर दिया, अपनी चलाई भारत वालों पे। तो उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ हम पे अपना कब्जा बिठा दिया, यानी वो हम लोगों को डोमिनेट करते थे। तो डोमिनेंट इज जो कब्जा दिखा दे एक तरीके से। जैसे मान लीजिए दाल बनी और दाल में मिर्ची पड़ गई ज़्यादा, तो अब मिर्ची बहुत प्रोमिनेंट रहेगी ना उसमें, और दाल जब आप खाएंगे आपको सबसे पहले किस चीज़ का टेस्ट आएगा, मिर्ची का। आप बोलेंगे मिर्ची बहुत ज़्यादा है इसमें। तो डोमिनेंट रहने का ऐसा भी मतलब होता है कि आपके खाने में किसी चीज़ का यस, कोई अपनी चीज जो है औरों से ज़्यादा, हाँ क्वांटिटी या औरों से ज़्यादा। जैसे क्लास के अंदर कोई बच्चा है और जो भी क्वेश्चन टीचर पूछ रहा, कह रहा है मैं बताऊंगा, मैं बताऊँ, वो हर चीज़ में करता है मैं करूँगा, वो बेसिकली डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ना उस सिचुएशन को। तो डोमिनेट करना इज मतलब इसके मल्टीपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको खाने में बोला कि आपने कहा कि यार इसमें ना मिर्ची की स्मेल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है यानी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी भाई खाने में सब कुछ होना चाहिए ना, नमक होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही चीज़ हो जाएगी तो वो क्या दिखा देगी, अपनी पूरा कब्जा कर देगी ना उस दाल पे। तो वही है डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब है कमांडिंग, कमांड करना, गवर्निंग, रूल करना, ऑथोरेटिव, प्रिवेलिंग, मास्टरफुल। प्रिवेल करना इज प्रिवेल, ज्यादा होना। जैसे मिर्ची की स्मेल दाल में क्या है, ज्यादा है, तो मिर्ची की स्मेल क्या कर रही है, प्रिवेल कर रही है। ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, हम्बल, मॉडेस्ट, रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, बहुत खुल के जो सामने ना है। एक मैंने कहा ना वो बच्चा जो सारे आंसर दे के क्या करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वो जो कि रिजर्व्ड है यानी शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, वो बच्चा कैसा है, रिजर्व नेचर का है। ठीक है। तो दैट इज ऑल, बाकी हम करेंगे कंटिन्यू कल।